Assalamu alaikum, welcome to Bottom Line, and we are here with a new program. I'm Bilal Kiani, I'm joined with Faizi. And obviously आज हम लोग ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने बैठे हैं कि आफ्टर द ह्यूमिलेशन ऑफ पाकिस्तान एट द हैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इट वाज मोर ऑफ लाइक मेरे ख्याल में तो डेसिमेशन थी, बहुत बुरी तरह से मार पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान ने थ्री जो है वो कितना है जी, 368 जो था वो पाकिस्तान ने कंसीड किया। एंड एट वन टाइम इट वाज लुकिंग लाइक कि ये 400 प्लस भी हो सकता है। वो तो एट द एंड बॉलर्स ने कुछ पुल बैक किया और कुछ ऑस्ट्रेलियंस का भी फायर पावर का मसला डाउन दी ऑर्डर है। लेकिन द मेन थिंग इज दिस कि पाकिस्तान ने दो मैचेस खेले अगेंस्ट गुड टीम्स, ठीक है। वन वाज अगेंस्ट इंडिया एंड द अदर वन वाज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टुडे। दोनों मैचेस में आपको कहीं भी पाकिस्तान टीम कंपीट करती नजर नहीं आई। लाइक आप कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान टीम जब चेज कर रही थी तो वी वर इन द हंट। नो, एक्सक्यूज मी, यू वर नॉट इन द हंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको गियर चेंज करना आता ही नहीं है। इफ्तिखार ने कोशिश की आके, वो कुछ गियर शिफ्ट कर रहा था, लेकिन जो आपके सो कॉल्ड बड़े नाम है उनमें से कोई भी जो है ना पाकिस्तान बैटिंग में गियर नहीं चेंज कर सकता। बट वो तो बाद में बात करेंगे, पहले जरा पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में फैज प्लीज जरा डिटेल में बताएं कि ये जिस तरह से, यस शाहीन गॉट अ फाइफर, लेकिन जो हारिस रऊफ और हसन अली, नवाज, उसामा मीर को आज हमने खिलाया, वुड यू से? Thank you very much, Bilal. And we are here in the studio after a long time, and I was not in the city. So, and today I thought that we'll be covering up, the match. और फिर हम ऑस्ट्रेलिया से जीत के जो हम ख्वाब देखते हैं हमेशा किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट, यदि हम उनसे जीत के और फिर एक प्रोग्राम करेंगे टुडे। जब वार्नर ड्रॉप हुआ था ना ऑन टाइम, और इतना लॉलीपॉल कैच जो है वो उसामा मीर साहब ने छोड़ा है, और फिर उसामे को फिर कुट भी बहुत हुई है। तो आप ये देख लें कि उस बंदे ने आपको इतनी बुरी तरह फेंटा है कि मतलब द वे मार्श एंड वार्नर वर प्लेइंग ना, मुझे ऐसे लगता था वो छोटा बच्चा नहीं आपको बॉल करा रहा होता और आप 6 मार देते हैं दीवार पे। दे वर डूइंग लाइक एफर्टलेस शॉट्स मारे थे। एंड वी वर सेइंग कि जनाब जनाब हारिस और नसीम और ये जनाब ये दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। ठीक है, एक नसीम नहीं है अभी तो आपके पास, अब आप देखें आपके पास बेंच स्ट्रेंथ क्या है। आप इतने ऑर्डिनरी बॉलर्स को खिला रहे हैं कि मतलब अभी ये मार्श ने वर्ल्ड कप में आके इससे पहले कुछ भी नहीं किया। वार्नर भी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन इन्होंने हाथ किसके सामने साफ किया? आपकी बॉलिंग के अगेंस्ट। बॉलिंग लाइन अप इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। बैटिंग तो है ही है। आई थॉट के ये पिच था 300 सवा 300 वाला पिच था, 300 320 350 वाला भी हो। जब हम कहते हैं कि द पिच इज ऑफ लाइक 350 और डन, तो जब आपकी बॉलिंग स्ट्रांग होती है ना तो वो 20 30 40 स्कोर उससे कम करवाती है। मतलब 350 वाला अगर ऑन एवरेज स्कोर हो रहा है तो आपकी बॉलिंग स्ट्रांग है, तो स्कोर होना चाहिए था 320 310 320, जो कि इजीली चेजेबल था। But if you just talk about the initial batters, so they were batting well. लेकिन फिर obviously we will dissect each and everything. Starting off with Warner, he played one of the best innings, और ये Warner हमेशा ही हमारे पाकिस्तान को तो मारता है, ठीक है। There is some curse with Warner and us. हाँ, और आप देखेंगे वार्नर 10 पे गया होता तो नीचे इनके पास nobody was like, आपने देख लिया उस तरह से वो नहीं था। पूरी टीम ने मेरे में कोई 80 ऑड किया, वार्नर और उन्होंने जो स्कोर किया। मार्च ने भी बहुत अच्छा खेला। मैक्सवेल वाज लाइक वो पहली बॉल पे गया। एंड इफ यू कैन जस्ट लुक एट द बॉलिंग लाइनअप, बाकी तो उनके जो भी थे एज यू सेड के शेन बॉल्ड रियली वेल स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल ना। उसने वार्नर को भी शुरू में ट्रबल करना स्टार्ट किया। इनफैक्ट कैच निकला और फिर वो एक कैच नहीं ड्रॉप हुआ। नहीं, वार्नर का जो इनिशियली फैजी वो जो आप बता रहे हैं 10 पे तो मैच बढ़ गया था। ठीक है, मैच बढ़ गया था। और उसके बाद जनाब उसके बाद भी कैच निकला जनाब, फिर छूटा, फिर इसका छूटा, आपका मिच का छोड़ दिया। बाद जब आप ऐसे कैच छोड़ेंगे तो फिर ये आप 2 3 चांसेस देंगे तो फिर तो ऐसा ही होगा। हसन अली को विकेट नहीं मिली। हसन अली ने मतलब 7 की एवरेज से स्कोर दिया, जो कि टू एन एक्सटेंट
ठीक था, इतना ये है कि मतलब, लेकिन ये जब हम कहते हैं ना व्हाट कि इज रॉन्ग विद हारिस रऊफ? लाइक 3 विकेट ली हैं इसने, बाद में इसने कम बैक आखिर किया। आखिर में पहले मेरे ख्याल में 2 के 3 3 ओवरों में ओवर इसे 54 स्कोर खाया था। क्या मसला है? लेंथ देखी थी आपने स्टार्ट में जब हारिस रऊफ बॉलिंग करने आया यार? कुछ तो एक बॉल वाइड और शॉर्ट, अगली बॉल बिल्कुल आगे हाफ वॉली, फिर तीसरी बॉल आपकी फिर फिफ्थ स्टंप पे वाइड। यानी आप क्या करना क्या चाह रहे? शुरू में तो थोड़ा स्प्रे नहीं करते ना बॉल, थोड़ा कोशिश होती है कि मैं अपनी लेंथ देख लूं। खाली जोर से बॉल करने से तो आई गेस इतना जोर आप में है भी नहीं। आपको 90 माइल्स पे जा रहे हैं या 92 पे, कोई आप 96 97 माइल्स वो नहीं टच कर रहे, 5-6 तो बहुत फर्क पड़ता है, बैट्समैन को वो नजर नहीं आती बॉल। तो ये जो हारिस रऊफ है, मेरे ख्याल में ये क्या, ये या तो शोधे हो गए, शोधे हो वनडे का गए। ये बॉलर है भी ये नहीं। लीग है नहीं था, टेस्ट भी खेल रहा था पहले, वनडे का। ये लीगें खेल खेल के ना ये स्टार बन गए। मैंने आपको बताया कि ये इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का तो इनके साथ वही नहीं है ना, इन्होंने लीगें खेलनी है सारी है, ये जो हर जगह पे कोई 100 रुपए वाली लीग है उसमें भी ये पहुंच जाते हैं और वहां पे ये स्टार बनते हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स को जो है वो बॉलिंग करा के। ये जो इनको रोहित ने कह दिया ना कि आई एम नॉट हैविंग शहीन नसीम एंड हारिस, तो ये कोई ज्यादा ही कोई चढ़े हो गए। आप जरा कंपैरिजन करें ना सिराज का और बुमराह की बॉलिंग का और अगेंस्ट दीज गाइस, जरा उनका चैनल देखो, उनकी लेंथ देखो, ठीक है, और उनकी एक्यूरेसी देखो। किसी की पेस छोड़ दो, पेस तो चलो वो भी सारे 140 से ऊपर है दोनों, इवन पांड्या 140 से ऊपर है यार, आप क्या बात कर रहे हो? आजकल 140 से ऊपर बॉलर आता ही वही है इंटरनेशनल लेवल पे जो 140 से ऊपर हो। बाकी आप देख लें, नवाज साहब जनाब बेहतरीन बॉलर है आपके, बेस्ट स्पिनर इन द इंटायर वर्ल्ड कप। जो पूरे वर्ल्ड कप की सारी टीम्स हैं उनमें अगर एक कोई स्पिनर स्टैंड आउट करता है तो वो नवाज है जनाब। ना इसने विकेट ली because of his accuracy and because of his guile and because of his dip and because of his turn है ना, bamboozling the बिकॉज ऑफ हिज दूसरा एंड तीसरा है, एक बॉल शॉट करनी है, एक आगे मुंह के आगे मारना। बैट्समैन को खुद पता नहीं होता किधर छक्का मारूं। हाँ वो खुद ही, हाँ वो मतलब ही कैन हिट, उसको क्या पता किधर मारूं भाई। मतलब ये अगर आपने बॉलर, ये मैं कहता हूँ, मैं आई स्टेटेड इन द लास्ट प्रोग्राम एज वेल, आज मैं फिर कह रहा हूँ, आप नवाज को मेरे अगेंस्ट खिलाएं बिलाल, आई लेट हिम फॉर लाइक एटलीस्ट 3 सिक्सेस। यार भाई आपको समझ ही नहीं आएगी, बॉल आगे आ रही है पीछे आ रही है, कौन सी वाइड जा रही है, छोड़ें आप लेवल पे उसको छोड़ दें। वो उसामा मीर साहब आए थे जनाब, इनसे बड़ी जनाब बहुत हाइट है इनकी और बड़े इन्होंने बॉल करनी है और ये वो, उसने भी जो काम किए आपके सामने। मेरे ख्याल में इस बच्चे का तो ये भी हुआ जो कैच छोड़ा, तो वो ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस बहुत एकदम, यार कैच छूट जाए वार्नर का और वार्नर जो लपेट रहा हो आपको, जो उसने आज हारिस रऊफ को दिए है ना, ठीक है, वो बैट के जो उसको वो फ्लिक कर रहा था, वो 90 माइल्स की बॉल, तो उसने कहा यार चल मैं तुझे 90 माइल्स की बॉल पे 90 मीटर का छक्का मारता। और आयरनी पता क्या है, आयरनी क्या है, आयरनी ये है कि इफी चाचा जो है उन्होंने 4 की इकोनॉमी के साथ he is the best spinner right now in पाकिस्तान। यू जस्ट चेक, हमारा लेवल ये है कि हमारे स्पिनर जो है वो 7-7 8-8 की एवरेज Why didn't he ball 10 full overs? That's my big question. देखो फैजी, नहीं फिर बॉलर्स ना बिलाल जब आखिर में ना वो उससे करवा रहा था, लेकिन शेन और फिर हारिस ने कवर अप किया ना, लेकिन तो जो मिड में जब हारिस को एक दफा मार पड़ी, फिर दोबारा लेके आया, फिर हुई मार, और हसन वाज नॉट लाइक बॉलिंग वेल। इनफैक्ट उसामा मीर का आप इकोनॉमी देखो 9.11, तो उसमें wasn't there a chance कि अगर इसके ओवर पूरे करवा दिए जाते, बिकॉज हम देख रहे हैं ये एक ट्रेंड, जैसा मैक्सवेल है यार, मैक्सवेल इज नॉट अ कंप्लीट बॉलर, लेकिन पैट कमिंस ने देखा है नहीं, जब देखता है ना कि यार अच्छी बॉल कर रहा है उसको ओवर दे देता है ज्यादा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सम डिसीजन शुड बी मेड एट द ग्राउंड। बाबर समहाउ मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत रन ऑफ द मिल बाबर ने फिर कैच छोड़ा ना उसामा का। हाँ जी छोड़ा। There is another question. हाँ जी, I told you कि जब ये उसमें खेल रहे थे प्रैक्टिस सेशन में, तो बाबर ने लॉलीपॉप छोड़ा था। आज भी बाबर ने बड़ा सिंपल कैच छोड़ा स्लिप में। बाबर इज अ वेरी गुड फील्डर। सो ये भी एक चीज है जिसको हमें देखना चाहिए कि जनाब शादाब के लिए बाबर क्या क्या कोशिश करता है और वो करता रहेगा। अच्छा, हमारा लड़का असद अब्दुल्ला शफीक, ये ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, you know, he's a good batsman, he's a very good batsman, मतलब लड़के ने बहुत अच्छी और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्लासिकल
क्लास थी, आपको नजर इंटेंट नजर आता था, क्लास नजर आई आपको। एंड बस वो स्टाइनस की बॉल पे आउट हो गए, वरना ये लड़का ही वाज जस्ट जस्ट गोइंग फॉर अ बिग आई गेस 100 करता ये। इमाम ने भी आज अच्छा खेला है, इमाम ने बहुत अच्छा खेला। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम इमाम, बिकॉज इमाम ने 50 भी की तो आपने देखा उसने बैट भी नहीं हिलाया, बिकॉज ही वाज जस्ट he knows के यार तलवार उसके सर पे लटक रही है, everyone is criticizing इमाम। ऐसा देखो, मसला ये नहीं है, मसला ये यार ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान टीम में फैजी खेलने हैं, एट द एंड ऑफ द डे 40-50 करना इज नॉट अ बिग डील ना। देखो समझो बात को, आप प्रोफेशनल हैं, आप एक काम के पैसे लेते हैं, डे इन डे आउट आपकी वो जॉब है। अगर आप वो हाफ कंप्लीट करके आओ तो आपका बॉस कभी आपको उस पर अप्रिशिएट नहीं करेगा। इमाम इज अ प्रोफेशनल। अब ये चीज है कि ये जो शिफ्ट करना था गियर, जब आपने 70 किया, आपकी ओपनिंग होगी, जैसा खत्म किया ना मैच, वार्नर ने खत्म किया। कैन इमाम प्ले लाइक वार्नर? कैन यू डेवलप टुडे मुझे जरा इमाम में एक इंटेंट भी नजर आया बिलाल, और इमाम ने अपना स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव किया। 98 के स्ट्राइक रेट। हाँ इमाम ऑन दिस पिच। हाँ इमाम वाज जस्ट ट्राइंग टू हिट अ 6, कभी कभार वो पकड़ा गया वहां पे। ही वाज जस्ट ट्राइंग टू शिफ्ट द गेट्स जब बाबर अंदर आया। इमाम की इंटेंशंस को नहीं शक करता, मैं कैपेबिलिटीज पे बात करता हूँ। भाई आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। अगर आपने वाकई वर्ल्ड लेवल पे, देखिए बहुत क्लियर नजर आ रहा है, डिफरेंस नजर आ रहा है। अगर आपने वर्ल्ड लेवल पे compete करना है, लुक एट इंडिया, लुक एट ऑस्ट्रेलिया, अभी साउथ अफ्रीका आपको बताएगा, ठीक है। न्यूजीलैंड और तरह से खेलता है, वो जरा क्लिनिकल होते हैं, वो इस तरह से बुरी तरह से नहीं मारेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये इतनी compete नहीं कर सकते। और प्लीज बाबर आजम किंग बाबर आजम इज द किंग ऑफ द बी टीम्स ऑफ ऑल। जितनी भी दुनिया के, ऑस्ट्रेलिया ने जो बी टीम भेजी ना पाकिस्तान, और न्यूजीलैंड ने भी भेजी अपनी बी टीम, और फिर आई गेस साउथ अफ्रीका के साथ भी हम खेले, और आप श्रीलंका के खिलाफ खेलते हैं, आप जनाब अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसे स्कोर नहीं होता, नहीं, स्पिनर्स का बहुत मसला। हाँ तो मतलब वही कर किया भी ऐसे एक आध आई गेस 97 के कितना किया भी था। सो ये किंग है। सो द किंग इज अबव एवरीथिंग ना। किंग ने बड़े मैच में आपको परफॉर्म नहीं करके देना। किंग आप मुझे बताएं आईसीसी टूर्नामेंट्स में किंग ने किया क्या है? कितने 100 हैं, कितने 100 है, कितनी 50 है, कितने 100 है, और कब इसने कौन से मैच जीता है? सो किंग इज किंग, सो इट्स बेटर नॉट टू डिस्कस किंग। इंडिया के खिलाफ मैच जो हम हारे थे, बिलीव मी, बाबर वाज अ टर्निंग पॉइंट। बाबर 50 पे सेट था, यू जस्ट कैन नॉट थ्रो योर विकेट अवे। जब आप 50 पे खेले और यू आर द मोस्ट इंपोर्टेंट बैट्समैन, उसके बाद लाइन लगी थी। और आज अगर बाबर 100 ना करता है यार, फैजी 50 करता तो मैच वाज सेट। ओपनर्स को आई वाज क्वाइट ओके विद द ओपनर्स, बिकॉज़ ओपनिंग पार्टनरशिप आपकी बिल्कुल नहीं चल रही थी। आई वाज ऑल ओके विद इमाम एंड अब्दुल्ला, और इमाम ने अपने एक्सेलरेशन दिखाई है। इमाम 80-86 के उससे खेलता है, वो ऑलमोस्ट 90 और 100 के उसमें आ रहा था। इमाम हैज डन हिज जॉब आई गेस के ठीक है। एक बंदा ऊपर जाके खेल रहा है, कमेंस को ऑस्ट्रेलियन टीम को खेल रहा है, वो 70 आउट करता है तो फेयर इनफ, साथ उसके लड़का करता है, यहाँ पे फॉल्ट शुरू होता है। बाबर किंग फिर किंग था, उसको तो मुनासिब नहीं लगा। रिजवान वाज प्लेइंग अ वेरी गुड इनिंग्स। रिजवान ने दूसरे लड़कों को कहा कि जी आई जस्ट कैरी द बैट एंड यू जस्ट प्ले अराउंड मी, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा। फिर वो प्रेशर पड़ गया, नवाज साहब आए, नवाज ने कोई 10 बॉलें डॉट की, 9 बॉलों पे 1 रन बनाया, उस पर प्रेशर पड़ा तो उसके क्रॉस गया और वो आउट हुआ। नहीं, हम अगर नवाज को लॉर्ड नवाज का खिताब दे दें, मैं कहता हूँ लॉर्ड नवाज का उसको खिताब दें, और मतलब आप उसको गले में उसके जूते ना लटकाएं, उसके गले में गोबर लटका के उसको घुमाएं, ताकि कम से कम कोई मतलब कोई अगर कहीं पे कोई शर्म की कोई वो बाकी हो। और मेरे ख्याल में ज़का अशरफ के गले में भी गोबर भी लटकाएं, और उसको जो है वो मतलब यू जस्ट चेक द लेवल। यार तुम किस तरह के लड़के, क्यों इमाद वसीम को बाहर बिठाया? मतलब एक लड़का जो कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है, हाउ कैन यू जस्ट मेक हिम सिट आउटसाइड द टीम? यार उसको 11 में नहीं लेके जाना तो 15 में तो लेके जाओ। अच्छा, उसके अलावा जनाब ये साउथ शकील साहब हैं, ही प्लेड वेल। इस बच्चे ने मुझे इम्प्रेस किया, ही वाज प्लेइंग लाइक वेरी गुड, लेकिन इसको ना अभी सीखना है। ये अभी प्रेशर आ गया था ना, लेट मिडिल ऑर्डर पे आपने प्रेशर डलवाया। ऊपर वही मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप अच्छा स्टार्ट मिल जाता है
आफ्टर 15-16 ओवर गियर चेंज होना चाहिए था, आपको फिर उन्हें डोमिनेट करना चाहिए था जैसे वार्नर ने और मिचेल मार्श ने किया। वो हमारे ओपनर्स नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। बाबर नीचे आया, उसने आज करने की कोशिश की, पहले उसने 8 बालों पे 3-4 मार दिए थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ फिर स्पिनर से वो आउट हो गया। इस स्पिनर से आउट होने का पता नहीं क्या उसका, और जैम्पा अगेन आज मेड द डिफरेंस। हाँ, जैम्पा की वजह से इंपॉर्टेंट सारी विकेट्स, इफ्तिखार की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी। इफ्तिखार अगर पूरा मैच खेलता तो पाकिस्तान अगर हारता भी ना तो ज्यादा हारता नहीं था। लेट्स सपोज इट्स अ क्रिकेट इज अ गेम, बट 10-15 रन से ज्यादा नहीं हारता ही नहीं था। हारता जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा था, जिस तरह उसको दो ओवर पहले वो मुकाने थे उसने, बिकॉज रिजवान वाज वेरी मच सेट। ये जाके जितने, और उसने कोई भी चक्का वो नहीं, मतलब वो द फेंस नहीं मारा उसने, लंबे छे मारे। थोड़ी सी मेरे ख्याल में एप्लीकेशन की कमी है, यानी समझने की चीज है। इफ्तिखार को भी पता है ही इज वेरी गुड अगेंस्ट द फास्ट बॉलर्स, और जंपा के वो आखिरी 2 ओवर चल रहे थे, रोक सकता था, कुछ नज कर सकता था, लेकिन हिट आउट करने की जरूरत नहीं थी। थोड़ा सा आपको पता है कि अगर आपके पास 10-12 ओवर पड़े हैं, इसके 2 ही हैं, तो मैं बाकियों पे पूरे कर लूंगा, और आप कर रहे थे, इजी कर रहे थे, वो बड़ी इजी से छक्के मार रहा था फास्ट बॉलर्स को। लेकिन ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा इफ्तिखार को, बट ही हैज गॉट पोटेंशियल, ही कैन हिट द बॉल। हाँ, ही कैन हिट द बॉल, बहुत क्लिनिकल हिटर है। सऊद शकील की अगर बात करें तो उस लड़के ने इम्प्रेस तो बहुत किया, लेकिन इसको अब ये पाकिस्तान साइड में डोमेस्टिक लेवल पे या आप फर्स्ट क्लास लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रहे, अगर आप सेट हो गए तो आपने लेके चलना था। द बॉल वाज वेरी मच कमिंग ऑन हिज बैट, फिर वहां से उठा के कमिंस को इतनी उस बॉल को क्रॉस मारा है। क्रॉस अगर आपने मारना है ना तो आप किसी एक आर्क में, जो आपकी आर्क में आई ना, उधर मारो ना, ऑफ स्टंप, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल को मारे हो क्रॉस, तो वो तेज बॉलर है, खड़ा ही होना। पैट कमिंस है। हाँ, वो मतलब वो कोई वो नवाज थोड़ी है। नवाज इज द चैंपियन जी। नवाज के ऊपर बात करना मतलब छोटा मुंह और बड़ी बात है, हो जाएगी। लॉर्ड नवाज, हाँ, लॉर्ड नवाज। और उसामा मीर भी मेरे ख्याल में क्या चाह रहा है कि उसको भी इसी जो है ना खिताब दिया जाए। ये जी ऑलराउंडर है उसामा मीर, ऑलराउंडर है जनाब। अब आपको ये नजर आएगा कि हम शताब के बारे में कह रहे थे, उसे निकालो, हमारे पास जो रिप्लेसमेंट पड़ी है वो कितनी शानदार है, बड़ा, इट्स लाइक अ वरिंग साइन फॉर पाकिस्तान। शाहीन अफरीदी, मतलब अब शाहीन अफरीदी एज अ बैट्समैन अगर हम देखें तो नहीं है ना भाई। ये तो इसने तो नहीं करना, या हसन अली ने या हारिस रऊफ ने तो स्कोर नहीं करना, लेकिन पाकिस्तान के रन रेट को काफी डेंट पड़ गया है। पाकिस्तान के रन रेट को काफी बहुत, जब आप इतने, लेकिन अब ये हो गया ना, जिस तरह अब अगर पाकिस्तान के चांसेस देखो तो 4 मैच खेल के 2 हम जीते हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया जीता है। लाइक वी एंड ऑस्ट्रेलिया आर ऑन इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स। कल देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान का मंडे वाला मैच इंपॉर्टेंट है, अगर तो हम अफगानिस्तान से भी हार जाते हैं, ठीक है, तो फिर हमें वापसी का रास्ता, अगर आप अफगानिस्तान से भी हार जाते हैं ना, तो फिर आपको शर्म होनी चाहिए। अगर आप कहीं किसी रन रेट के बेसिस पे आगे जा भी रहे हो ना, तो आपको विड्रॉ करना चाहिए। फिर तो मतलब किस लिए इतना अरसा जनाब नंबर 1 टीम और नंबर 1 बैट्समैन। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के अलावा चूंकि साउथ अफ्रीका भी हार चुका हुआ है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड आ रहा है, इंग्लैंड 2 मैच हारा हुआ है। लेकिन अब बात ये ना, टूर्नामेंट ओपन है, लेकिन भाई असल चक्कर ये है कि आपकी टीम की कैपेबिलिटी क्या है, वो कितने बड़े मैच जीते। अब आपने ये देखना है ना, इंग्लैंड वुड बी प्लेइंग फॉर विद अस। इंग्लैंड का कल का मैच है ना इंपॉर्टेंट, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में से अगर लेट्स सपोज कल इंग्लैंड हार जाता है, देन इंग्लैंड इज इन ट्रबल, बिग ट्रबल। ये 3 मैच हार जाएगा। अगर साउथ अफ्रीका हार जाता तो और ओपन हाँ, वो भी फिर 2 हार जाएंगे, फिर 2 हार जाएंगे, ठीक है। अब फिर उसमें होगा ये कि देन देयर विल बी मैच बिटवीन पाकिस्तान, वो जो आपस के मैच होंगे ना, वो डिसाइड करेंगे कि कौन आगे जाएगा। हाँ, फिर आपने तो आपको तो पता ही है क्या कौन आगे जाएगा। हम तो इंग्लैंड, आप मुझे ये बताएं, आप आउट ऑफ 4 आप 2 हार चुके हो, यू आर लेफ्ट विद 5 मैचेस, यानी 2 क्वालीफायर से आप मैच खेलें, शुरू के 2 मैच आप क्वालीफायर से खेलें, जो वर्ल्ड कप में क्वालीफाई करके आई हैं टीमें, दे वर नॉट लाइक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप ऑटोमेटिकली। 2 मैच उसके बाद आप खेलें, वो आप देख लें हारे किस तरह से हैं। उसके बाद अभी आपका मैच है, 5 रह गए हैं, एक इंग्लैंड से है, एक न्यूजीलैंड से है, एक आपका साउथ अफ्रीका से है, एक अफगानिस्तान से और एक बांग्लादेश से। तो मुझे ये 5 आउट ऑफ 5 भी लग रहा है बिलाल, 5 आउट ऑफ 5, 5 out of 5, that's the bottom line. Thanks for watching. Please subscribe and like our channel.